अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी। और आज जो है मैं फेडरल की बुक ले आई हूँ फाइनली उर्दू बाज़ार से। और अब जो है हम इसके जो नम्स के टॉपिक है, नम सिलेबस में जो एंटी टेस्ट में जो उन्होंने टॉपिक मेंशन किए वो तमाम, और पीएमसी के सिलेबस में जो भी है तमाम जो है हम इस बुक से और प्लस सिन बुक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी एमसीक्यूज़ आप ये कहेंगे कि भाई हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है। सो कि पीएमसी भी फेडरल से ही देती है, पिछले साल भी इन्होंने यही किया था 2020 में, फेडरल से ही एमसीक्यूज़ इनके लगे थे। और अब जो है आज जो है फेडरल बायोलॉजी का मैं चैप्टर 15 जो है होम्योस्टेसिस इसको स्टार्ट करूँगी। सो अब जो है इंशाल्लाह आपकी फेडरल बायोलॉजी रोज़ाना जो है मैं वीडियो अपलोड करूँगी ताकि हमारा फेडरल भी साथ साथ क्या हो कवर होता रहे। क्योंकि सिन तो आपने सिन बुक जो है ये आपने पढ़ी भी होगी सेकेंड ईयर में। फेडरल में कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं तो वो इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे, ठीक है। सो मैं ज़रा होम्योस्टेसिस का चैप्टर निकालूँ। ये रहा होम्योस्टेसिस का। देखें चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस। और ये जो बातें हैं ना कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अगर आप ये पूरा चैप्टर जब मैं करवा दूंगी ना उसके बाद ये तमाम बातें जो है मतलब इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं ये आपसे पूछूंगी कि जब तो मैं समझा चुकी होंगी आप लोग को। अच्छा, सो एनिमल्स हैव टू इन्वायरमेंट्स इन देयर लीव्स, यानी एनिमल्स के जो है जानवर है उनके दो इन्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब किस तरह से दो इन्वायरमेंट, अब आप लोग जो है सोच रहे होंगे किस तरह से दो इन्वायरमेंट इस तरह से कि एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इन विच द ऑर्गेनिजम्स इज सिचुएटेड एंड इन द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच द टिश्यू लिव। ये कह रहे हैं कि एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम है, हमारा एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें हम रह रहे होते हैं। एक हमारा इंटरनल भी है, एन इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच द टिश्यू लिव, जिसमें हमारे टिश्यू रह रहे हैं। किस तरह से, वो जो है हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें हमारे टिश्यू ऑर्गन मौजूद है, तो वो भी एक इंटरनल इन्वायरमेंट है ना। और एक हम जिसमें हम रह रहे हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट से जो है एनिमल्स हैव टू इन्वायरमेंट्स। सो ये एमसीक्यूज आ सकता है। और अगर सिन वाले होंगे ना सो वो जो है एक तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, और उस तरह से कोई एमसीक्यू जो आपने नहीं पढ़ा हो सो और तो फिर बंदा गलती करके आ जाता है। सो ये टू इन्वायरमेंट्स आएगा, ठीक है। और टू इन्वायरमेंट्स किस तरह से मैंने अभी बताया आपको। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग कंडीशन। अब ये कहने की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना वो क्या होता है, उसकी कंडीशन तब्दील होती रहती है ऑफ एटमॉस्फेयर, मैरीन एंड फ्रेश वाटर्स। किस तरह से, जैसे कि हमारे जो है मतलब मौसम तब्दील होते रहते हैं, टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी जो है घटता है, तो इस तरह से ये जो है इसका अफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर, ठीक है। सिर्फ हमारी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर अफेक्ट होता है। फिर वो किस तरह से वो कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस तरह से सिंटेक्स बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि कूलिंग में जो है हमारा सिस्टम अलग जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है एक्टिविटीज़, और जो हॉट सिस्टम जब हॉट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है सो उसमें जो है उलट होती है सारी एक्टिविटीज़, ठीक है। सो डिफरेंस होता है। सो ये बेस करता है जैसे हमारा जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने जो बॉडी की जिम्मेदारी होती है, मतलब जो हमारे अभी मैं आगे जो है आपको समझाऊंगी कि किस तरह से होता है, किस तरह से ये होम्योस्टेसिस मीन्स सेम कंडीशन में रखने के लिए क्या क्या कंडीशन इनको वेरी करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि किस उस पर हमें ये इस तरह से ये सब जो है आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। सो ये कहाँ पे थे हम, द इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ फॉर्म बाय द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और टिश्यू फ्लूइड एक ही बात है। डेट सराउंडिंग एंड बात, और जो कि सराउंड होते हैं हमारे ऑर्गन या टिश्यू, या बात हुए तो ऑल द टिश्यूज़ एंड सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड, और सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड भी होता है लाइक लिम्फ हो गया या प्लाज्मा कह ले, ठीक है। ये तमाम जो है इंटरनल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो मतलब प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है। ये तमाम ओके। होम्योस्टेसिस जो है ना, होम्योस्टेसिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस क्या है, टेंडेंसी है ऑर्गेनिजम्स के और सेल्स टू रेगुलेट इस इंटरनल कंडीशन। जैसे मैंने बताया कि होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस इज़ द टेंडेंसी
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म की क्या है, टेंडेंसी है, या आप कह लें कि सेल जो है टू रेगुलेट इट्स इंटरनल, यानी सेल जो है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को किस तरह से रेगुलेट करता है, ठीक है। या ये कह लें सच एज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बॉडी फ्लूइड, जैसे कि केमिकल कॉम्पोजिशन हो गई, बॉडी फ्लूइड की जो केमिकल कॉम्पोजिशन हो गई। इमेज ब्लर हो रही है, हाँ ठीक है। सो एज टू मेंटेन हेल्थ, इस तरह से जो है मेंटेन हेल्थ को किस तरह से मेंटेन रखा जा सकता है। फंक्शनिंग, यानी हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो ऑर्गन्स या जो टिश्यूज मौजूद है वो किस तरह से उनके फंक्शन पर कोई इफेक्ट ना हो, बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई इफेक्ट ना हो। तो सेल किस तरह से रेगुलेट करता है अपने इंटरनल कंडीशंस को, कि वो जो बाहर का जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, चाहे वो कोल्ड इन्वायरमेंट हो या हॉट हो, इफेक्ट होता है, ठीक है। सो इसको किस तरह से रेगुलेट करता है सेल, ये किस तरह से रेगुलेट हमारी बॉडी किस तरह से रेगुलेट करती है, ठीक है। अच्छा, सो एज टू मेंटेन हेल्थ, और इस तरह से हमारी जो है हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है, एंड फंक्शनिंग, यानी वो फंक्शन भी करती रहती है रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड कंडीशन, यानी आउटसाइड कंडीशन भले जो भी हो, सही है, मतलब फिर उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सेल रेगुलेट कर उस टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। सो इस तरह से जो है बाहरी कंडीशन जो भी हो वो उसका हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉडी जो है इस काबिल हो कि वो उसको क्या करे, रेगुलेट करे, या सेल कह ले, ठीक है। सो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन इस होम्योस्टेसिस का, ठीक है। अब है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, और वो बच्चे जो फेडरल टेक्स्ट बुक रीडिंग करने में उनको मसला हो रहा है काइंडली उनको ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।